नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम सभी 10वीं ए जो कि हिंदी में आपका क्षितिज और कृतिका लगी हुई है, तो क्षितिज के पाठ 1 से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें काव्य खंड का पहला पाठ है सूरदास के पद। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं, एक-एक पाठ करके हम जितना भी काव्य खंड है उसको पहले हम पूरा करेंगे, उसके बाद गद्य खंड के पाठों को भी हम पढ़ेंगे। कविता शुरुआत करने से पहले हम शुरुआत करते हैं सूरदास की जीवनी से, क्योंकि सूरदास हमारे भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि हैं जिन्होंने कृष्ण काव्य को लेकर ऐसी रचनाएं लिखी जिसके कारण आज तक उनके गीतों को हमारे घर में गाया और गुनगुनाया जाता है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। यह मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ, लेकिन कुछ लोग दिल्ली के निकट सीही में भी उनका जन्म मानते हैं। इनकी कृतियों की अगर बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन सूरसागर सबसे ज्यादा इनकी प्रमुख रचना या फिर लोकप्रिय रचना मानी जाती है, क्योंकि इन सूरसागर में जो लिखे हुए गीत हैं वो आज भी हमारे घरों के अंदर गाए जाते हैं। आगे हम जानते हैं सूर किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध थे। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखो बच्चे, वात्सल्य क्या होता है? किसी भी बालक के प्रति, किसी भी छोटे बच्चे के प्रति जो एक अनुराग या प्रेम उमड़ कर आता है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। यानी किसी बालक के प्रति जो प्रेम होता है उसको ही वात्सल्य कहते हैं। तो सूर ने जो वात्सल्य का वर्णन किया है श्री कृष्ण को लेकर, ऐसा वर्णन अभी तक श्री कृष्ण को लेकर कोई भी अन्य कवि नहीं कर पाए हैं। इसीलिए सूर को वात्सल्य का जनक या फिर राजा भी कहा जाता है। आइए आगे जानते हैं कुछ प्रमुख बातें। उनकी जितनी भी रचनाएं हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं वो हमारे ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी हुई है। अब शुरुआत करते हैं पहले पद से, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने भ्रमर गीत में लिखे हुए काव्य खंड के 4 भाग जो आपके लगे हुए हैं, 4 कविताएं अभी जो दी गई है जो आपको पढ़नी है, उसमें किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के विचारों का, गोपियों के विचारों का और उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन किया है। जो अभी हम प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद दिए गए हैं, जिसमें जो गोपियां हैं भ्रमर के माध्यम से उद्धव से बात कर रही हैं। भ्रमर क्या है? भोरा। भोरे के माध्यम से उद्धव को जवाब दे रही हैं, और वो क्या जवाब दे रही हैं वो कविता में हम आगे पढ़ेंगे। आइए पहली कविता से शुरुआत करते हैं हम सब। पहली कविता है या पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी। हे उधो, तुम बहुत ज्यादा बड़भागी हो, यानी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी अपरस, जिसको छुआ ना जा सके। रहत स्नेह तगाते, यानी उनके प्रेम या स्नेह से, उन प्रेम रूपी धागे से तुम कैसे अनछुए रह गए। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन के अंदर अनुराग कैसे नहीं आया, यानी प्रेम कैसे नहीं आया। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं टिक पाती, क्या तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण का स्नेह, श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो नहीं रुक पाया। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गगरी के ऊपर यदि तेल लग जाता है और उसको पानी में डुबोया जाए तो उसके ऊपर पानी नहीं टिक पाता। ठीक उसी प्रकार से क्या तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का स्नेह या प्रेम तुम्हारे ऊपर नहीं रुक पाता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में ऐसा लगता है हमें तुमने कभी पाँव डाला ही नहीं। दृष्टि न रूप पर आगी, कहने का मतलब इनका ये है कि कभी तुमने श्री कृष्ण के प्रति उस प्रकार के प्रेम की दृष्टि कभी तुम्हारे ऊपर पड़ी नहीं क्या। सूरदास अबला हम भोरी,
गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं भोरे के माध्यम से, हम सभी इतनी भोरी हैं यानी भोली हैं कि हम तो चींटी के समान है। चाटी यानी चींटी के समान, चींटी के समान है। जैसे चींटी किसी गुड़ पर चली जाती है और उसको पता होता है कि वो चली जाएगी तो उस पे चिपक जाएगी, लेकिन फिर भी वो चींटी उस गुड़ के ऊपर जाती है और उस पर चिपक कर अपने प्राण को त्याग देती है। तो हम जो भोली भोली भाली हैं गोपियां, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, अनुराग के प्रति इतने आकर्षित हैं कि हम उनके प्रेम में आकर फंस चुके हैं। तो हम किस प्रकार से श्री कृष्ण को छोड़ सकते हैं। आगे आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि गोपियां खड़ी हैं और एक छोटा सा भोरा भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें भोरे के माध्यम से उद्धव से वे वार्तालाप कर रही हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और अपने अनुराग को बता रही हैं। दूसरा पद, मन की मन ही माज रही, यानी जो हमारी इच्छाएं थी वो हमारे मन के अंदर ही माज रही हैं, यानी मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, कहिए हे उधो, हम किस पे जाके किसके पास जाएं, किसको जाकर अपनी बात को सुनाएं, किसको जाकर हम अपनी बातें कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, यानी श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी, जो उनके मिलने की अवधि थी, वो उसकी प्रतीक्षा में हम तन मन बिथा सही, यानी तन और मन से बिथा यानी दुख को हम सह रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा में आज तक हम इंतजार कर रही हैं। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरही ने बिरहा दही, यानी हे उद्धव, जो तुम योग संदेश लेकर आए हो उसको कैसे हम अपना लें, ये तो हमारी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब बच्चों, योग संदेश क्या होता है? अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से दो धाराएं निकल के आती हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में वे लोग आते हैं जो राम की उपासना करते हैं और कृष्ण की उपासना करते हैं, और निर्गुण में वे आते हैं जो कि संत और सूफी में आते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान मार्ग है वही संत मार्ग है। तो यहाँ पे क्या कहने के लिए आए हैं उद्धव? उनको, गोपियों को समझाने के लिए आए हैं कि तुम सगुण की उपासना मत करो, तुम लोग निर्गुण की उपासना करो, ज्ञान मार्ग को अपनाओ और श्री कृष्ण क्या तुम्हें प्रभु साक्षात मिल जाएंगे। पर यहाँ पे गोपियां क्या कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने बंध चुके हैं कि अब हम और कुछ देखना ही नहीं चाहते। अब क्या कहती हैं गोपियां? अब इन योग यानी इन ऐसे योग संदेश को सुनने से, सुन सुनकर हमारी जो बिरहिनी यानी हमारे जो दुख की पीड़ा है, वियोग की पीड़ा है, वो और ज्यादा दही यानी बढ़ रही है। चाहती हुती गुहाती जितही तय उत तय धार बही, यानी हमने जहां से चाहा था कि हमारी बात सुनी जाएगी, वहीं से ये धार बह रही है। यानी जो हमारी चाह थी, जहां से श्री कृष्ण हमें मिलने के लिए आएंगे, वही श्री कृष्ण आज हमारे पास क्या संदेश भेज रहे हैं? योग संदेश भेज रहे हैं। हमने तो सोचा था कि वही हमारी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ही यहाँ पे योग मार्ग के रास्ते का धार बहा दिया, यानी एक रास्ता बता दिया। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, यानी सूरदास कवि लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब धीर कैसे धरे, यानी धैर्य को कैसे धारण करे। मर्यादा न लही, यानी जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी तो हम किस प्रकार से अपनी प्रेम की, अपने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की मर्यादा रखें। तो बच्चों, हमने जाना किस प्रकार से यहाँ पे उद्धव समझाने के लिए आते हैं गोपियों को कि वे श्री कृष्ण का इंतजार ना करें और योग मार्ग को अपनाकर ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करें, जिसके जवाब में व्यंग करती हुई गोपियां उद्धव को भोरे के माध्यम से उत्तर देती हैं। आशा है आप सभी को समझ आया